और विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब जानते हैं महाशिवरात्रि की कौन सी व्रत कथा है जो आज सुनी चाहिए। जी बिल्कुल, महाशिवरात्रि व्रत के संदर्भ में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिए। इससे मिलती जुलती कई सारी कथाएं भी आपने सुनी होंगी, लेकिन जो सही और प्रामाणिक कथा जो शास्त्रों में मिलती है वो यही है। एक बार एक गांव में एक शिकारी रहा करता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था। उसने कर्ज ले रखा था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर के शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। जो भी पूजा पाठ वहां चल रहे थे वो सुनता रहा, श्रवण करता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर के बंधन से तो छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वो बहुत ज्यादा व्याकुल था। शिकार करने के लिए अब वह एक तालाब के किनारे बेलवृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। शिकारी उस शिवलिंग को देख नहीं पाया। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर ही गिरी। इस प्रकार दिन भर जो है भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल्व पत्र भी अर्पित कर दिए गए किसी न किसी माध्यम से। एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भिणी मृगी जो है, यानी एक हिरन जो है, वहां गर्भिणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ा करके जो ही प्रत्यंचा खींची तो मृगी बोल पड़ी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म दे करके शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जो है झाड़ियों में विलुप्त हो गई। शिकार को खोकर के उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली कि हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके आपके पास लौट आऊंगी। इस समय आप मुझे मत मारो। शिकारी जो था वह हंसा और बोला, सामने आए हुए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले 2 बार मैं अपने शिकार को खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे घर में। उत्तर में मृगी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ करके तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी के दीन स्वर सुनकर के शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलवृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसके रास्ते पर आ गया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो अवश्य करेगा, इसको किसी भी परिस्थिति में उसे छोड़ना नहीं है। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख करके मृग विनीत स्वर में बोला कि हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों को तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो आप मुझे भी मार लें। आप उसमें विलंब ना करें, आप मुझे भी मार सकते हैं, मेरा भी शिकार कर सकते हैं, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूं, उन बच्चों का मैं पिता हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो आप मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान दे देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर के तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर के गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान करके छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी तुम जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय जो है वह निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया।
ताकि वह उनका शिकार कर सके, उनका वध कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देख करके शिकारी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई, आंसुओं की धारा बहने लगी। उस मृग परिवार को न मार करके शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना चक्र को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार की ये जो कथा है, हम हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को अपने मन में करुणा का भाव धारण करना चाहिए। वास्तविकता में सही मायने में वही शिव है, हमारे मन में ही शिव है और हम उन्हें इधर उधर मंदिरों में खोजते हैं और उन्हीं शिव को जो हमारे मन में बैठे हुए हैं, विराजमान है, अपने भावना के, अपने भाव के, श्रद्धा भाव के 2 लोटे जल हम अगर अपने मन में ही उनके ऊपर हमेशा अर्पित कर दिया करें, वो है